लाहौर से सादत अली खान साहब क्या जानना चाह रहे हैं? बाहर के मुल्कों में ये 8-10 लोग हैं जो ये हर हमारे लीडर की या जुडिशरी वालों की या ब्यूरोक्रेट्स की या कोई भी नॉन पर्सन जाता है तो उठ के उसकी बेइज्जती शुरू कर देते हैं, गालियां देनी शुरू कर देते हैं। इसमें कोई भी हमारे पास कानून नहीं है पाकिस्तान में या फॉरेन अफेयर्स वालों के पास, वो इतने बेबस हैं कि कोई उन पे एक्शन नहीं लेते। इनको कैसे समझाया जाए और कैसे बेहतरी लाई जाए इस चीज़ में? जी सेठी साहब। सादत साहब, इनको नहीं सुनाया जा सकता। पहली बात ये, और आप जानते हैं आपके भी बड़े दोस्त जो हैं वो पीटीआई के लोग हैं, इनको नहीं समझाया जा सकता। इसके ऊपर मैंने पहले भी तबसरा किया था कि मसला क्या है इनका। अब वो उसको मैं नहीं दोहराना चाहूँगा, मगर मसला है इनका। मगर अब आप जो असली सवाल है कि क्या किया जाए इनको समझाने के अलावा। अच्छा, कुछ लोग ये समझते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से बात करे और इनको इनकी गिरफ्तारियां करे, ये करे वो करे। देखिए, प्रोटेस्ट तो कर सकते हैं आप। हाई कमिश्नर वहाँ प्रोटेस्ट तो करता है कि देखें ये लोग आके और इस किस्म की चीज़ करते हैं, दे डिसरप्ट द पीस एंड सो ऑन। मगर गोरे जो है ना, यूके वाले, वो बड़ा लेवल ऑफ टॉलरेंस बहुत हाई है ऑफ प्रोटेस्ट। मगर अगर वायलेंट हो जाए या कोई डिसरप्ट कर दे किसी चीज़ को तो दे डू टेक एक्शन। तो मेरी इतला के मुताबिक दो चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से शायद अब इस किस्म की चीज़ कम होगी। ख़त्म शायद ना हो मगर कम होगी। वो क्या है दो चीज़ें? एक चीज़ तो ये है कि ब्रिटिश पुलिस ने, लंदन पुलिस खसूसन, हैज़ इनिशिएटेड सम एक्शन अगेंस्ट सम पीपल कि भाई इंक्वायरी करें, ये इसने ये किया। तो वो इंक्वायरियाँ शुरू हो गई हैं। इससे सॉर्ट ऑफ अ धमकी। मेरा नहीं ख्याल कि कोई केस वेस होगा, मगर जरूर बुलाएंगे उनको और उनको जरा पूछेंगे, पूछ करेंगे, थोड़ा तंग वंग करेंगे। तो इससे ज्यादा नहीं होगा, मगर कम से कम डिस्कम्फर्ट तो होगा कि जी अब ये ब्रिटिश पुलिस भी एक्टिव हो रही है इस चीज के बारे में, और वार्निंग देंगे कि आप ये ना करें वो ना करें। मगर इससे ज्यादा जो है वो है मेरा ख्याल है मोहसिन नकवी साहब की धमकी। वो धमकी मेरा ख्याल है थोड़ी सी काम कर रही है। मोहसिन नकवी साहब ने कहा जी आओ ना हुण तुसीं बाहर, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ डेटाबेस ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। अच्छा। और खातून हो या लड़की हो या लड़का हो या बंदा हो या बंदी हो, आप बोले तो सही बाहर निकल के, हम आपकी तस्वीरें जो है ना अपने डेटाबेस पे डाल रहे हैं। आप आए ना पाकिस्तान जरा, जब आप आएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको उसी वक्त आपकी तस्वीर की वजह से आपका नाम भी हमें पता होगा, आपका अगला पिछला भी पता होगा, एंड वील सॉर्ट यू आउट। अब ये एक किस्म की इंटीरियर मिनिस्ट्री से धमकी है, मगर बात यह है ये धमकी थोड़ी सी इफेक्टिव है, मच मोर देन दी ब्रिटिश पुलिस। बिकॉज तंग करने के लिए तो पाकिस्तान की हुकूमत और बाकी लोग जो है वो बड़े, उनके पास तो बड़े वसाइल है ना, तंग तो बड़े तरीके से तंग कर सकते हैं। इनकम टैक्स नोटिस भेज सकते हैं, डिटेन कर सकते हैं, थानों के चक्कर लगवा सकते हैं, पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं तंग करने। जरूरी नहीं गिरफ्तार करें, तंग करने के लिए आप सारी उम्र रोते रहेंगे यार गिरफ्तार करके ले जाओ, तंग करना बंद कर दो। तो इसलिए वो तो ये जो सारे लोग हैं ना, अब इनको सोचना पड़ेगा कि यार हम असं पाकिस्तान जावांगे तो ये तो नहीं साढ़े एयरपोर्ट से ही हमारे ऊपर वो शुरू हो जाएगा मॉनिटरिंग एंड सो ऑन। और मेरा ख्याल है इसका असर होना शुरू हो गया है। अभी हाल ही में नवाज शरीफ साहब पहुंचे लंदन और वो अपने फ्लैट्स, एवनफील्ड फ्लैट्स गए। पुराने जमाने में तो एयरपोर्ट के ऊपर भी इनको धमकियां मिलती थी, और जब ये अपने एवनफील्ड जाते थे वहां पहले ये खड़े होते थे सारे पीटीआई वाले। इस दफा नामो निशान नहीं था, एक बंदा नहीं था मियां साहब को वेलकम करने के लिए पीटीआई की तरफ से। तो जियो के रिपोर्टर्स जो कि अब शायद समा में है, हमारे रिपोर्टर ने ये हसन साहब ने ये बताया कि मेरा ख्याल है वो इफेक्टिव हो गया है। इनको सबको डर लगा हुआ है कि ये फिर तस्वीरें ले ली जाएंगी और ये हमारे जो रिकॉर्ड जो है वो यूके में नहीं पाकिस्तान के अंदर हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरा ख्याल है उस वजह से एक बंदा भी नहीं आया जी। तो आई थिंक द मैसेज हैज गॉन कि ओके वी मे नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग इन द यूके बट कम होम एंड सी व्हाट वी डू टू यू। तो अब ये गवर्नमेंट्स करती हैं। अगर आप मतलब ये कि पीटीआई वालों को पता होना चाहिए ना कि अगर ये करेंगे तो फिर भुगतेंगे जो कुछ भुगतना है। फिर ये अदालतें शालतें की तरफ ये जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब तंग करेंगे, आपको इतना तंग करेंगे कि आप रो पड़ेंगे। ठीक।
ठीक है, यानी जिस हद तक मुमकिन है उस हद तक तो पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारिजा ने भी और हाई कमीशन ने भी इक़दाम किए हैं। अज़हर जावेद साहब अपने ट्विटर पे उसकी अपडेट देते रहे हैं, लेकिन अब कहाँ जाके ये सिलसिला रुकता है। अब अगला जो सवाल है वो है सऊदी अरब से हुमायूं अब्बासी साहब का। सर, ये जो हालिया आर्मी तरमीमी एक्ट मंजूर हुआ है सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से, क्या ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकता है? और अगर चैलेंज हो सकता है तो पीटीआई इसको चैलेंज क्यों नहीं कर रही? क्योंकि उनका दावा है कि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं। तो इस सिलसिले में रहनुमाई फरमाएं। शुक्रिया। देखिए, कानून तो चैलेंज हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चैलेंज हो सकता है, मगर आज तक कोई चैलेंज कामयाब नहीं हुआ। तो आर्मी एक्ट को अमेंड किया है, चैलेंज तो हो सकता है, मगर मेरा ख्याल है कि अब आपने देखा कि जब भी एक्सटेंशन की बात आई है तो गवर्नमेंट ने एक्सटेंशन दे दी है, और वो चैलेंज अगर हुई भी है तो उसका कोई नतीजा नहीं निकला। इमरान खान ने भी एक्सटेंशन दी थी, शहबाज शरीफ ने भी एक्सटेंशन दे दी, यूसुफ रजा गिलानी ने भी एक्सटेंशन दी थी, और कुछ आर्मी चीफ्स ने तो अपनी एक्सटेंशन खुद ही ले ली थी। अयूब खान ने अपनी एक्सटेंशन ले ली थी, और उसके बाद मुशर्रफ साहब ने भी ले ली थी, ज़िया-उल हक ने भी ले ली। तो मेरा ख्याल है कि अब इस चीज़ को भूल ही जाए तो बेहतर है। देयर इज नथिंग यू कैन डू अबाउट इट। अब पहले ही होता था कि 3 साल, तीसरे साल फिर स्पेकुलेशन शुरू हो जाती थी, सियासत शुरू हो जाती थी आर्मी चीफ के ओहदे के ऊपर, और काफ़ी गड़बड़ होती थी, डिस्टेबलाइजेशन हो जाती थी। वो ले तो लेते थे मगर बड़ी गड़बड़ बड़ी होती। तो अब उन्होंने कहा यार इको बारी मसला हल करो, 5 साल ही कर दो। तो अब 5 साल तो आपके निकल जाएंगे, फिर देखा जाएगा उसके बाद क्या होता है। इमरान खान साहब अगर आ गए वापस पावर में 5 साल के बाद, तो क्या वो फिर 5 साल की एक्सटेंशन देंगे? क्या आसिम मुनीर साहब चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? आगे क्या होता है, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। बट ये है कि ये मरहला जो है ना, ये एंड ऑफ चैप्टर। हाँ, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने एंटी एस्टेब्लिशमेंट पॉलिसी के तई चैलेंज नहीं करेगी इसको, क्योंकि वो कह रहे हैं कि न्यूट्रल नहीं है आर्मी चीफ। जी, अरे भाई, वो तो कहते हैं हमें डिस्कस नहीं किया, काश हमसे पूछ लेते, बात कर लेते। आपने सुने नहीं इनकी बातें? इनके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कहें कि हम नहीं मानते। अब वो जो था ना आसिम मुनीर से साहब के खिलाफ जो सारा सोशल मीडिया लगा हुआ था और ये सारे लगे हुए थे, अब फारग है, अब नहीं करेंगे ये। अब तो बातचीत सेकंड लेवल पे कोशिश की जा रही है कि वो कुछ की जाए, स्पेस एक्सट्रैक्ट की जाए। ठीक है, और इस मामले पे हमें तकसीम भी दिखाई दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अगरचे उन्होंने उस दिन काफ़ी शोर किया, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब का कहना था कि ये फ़ौज का अंदरूनी मामला है। इमरान खान साहब ने इस बात से इत्तफाक नहीं किया। उन्होंने कहा अंदरूनी मामला कैसे हो सकता है, वो न्यूट्रल आर्मी चीफ हो तो अंदरूनी मामला है। उन्होंने इस तरह के एतराज़ात उठाए। हाँ, खान साहब कहते हैं कि न्यूट्रल होना चाहिए आर्मी चीफ को। तो बात यह है कि एक ज़माने में बाजवा साहब इनके हक में थे तो बड़ा अच्छे पसंद आए, फिर जब इनके खिलाफ हो गए तो कहने लगे न्यूट्रल होना चाहिए, फिर कहने लगे नहीं न्यूट्रल तो कोई चीज़ ही नहीं है, न्यूट्रल तो होती नहीं है, वो तो इंसान ही नहीं होता जो न्यूट्रल हो। हाँ। जानवर होते हैं। तो खान साहब का क्या, वो तो जो दिल चाहे कह देते हैं। अब कह रहे हैं कि एक तरफ राजा साहब कह रहे हैं कि कोई बात नहीं है, दूसरी तरफ खान साहब कह रहे हैं कि ये न्यूट्रल नहीं है। तो इनका मतलब न्यूट्रल से ये है कि हमारे हक में होने चाहिए, और मैं ये आपको बता दूं ये इनके हक में नहीं होंगे। वो आर्मी चीफ जो है ना, मैं आपको एक बात कह दूं, आर्मी चीफ जब बन जाता है ना एक बंदा आर्मी के चीफ, क्या इन्हों की कहते हैं चिची उंगली चिची है चिची। वो आर्मी चीफ ये करे ना, 500,000 5 लाख बंदे ऐसे मूव करते चिची चिची। तो मेरा ख्याल है चिची तो ही रहने दो, कि चिची ऐसे ऐसे ना करनी शुरू कर दो। चीची का छल्ला याद आ गया मुझे। बहरहाल मेरा ख्याल है यहीं पे ख़त्म करते हैं प्रोग्राम। चौधरी आमिर शहजाद साहब रावलपिंडी से, डॉक्टर मुनी बहावलपुर से, मलिक चंगेज़ न्यूयॉर्क से चाहते थे कि आपके सवालात भी शामिल हों। इस तरह से और भी बहुत से नाम हैं, लेकिन आपके साथ वादा है कि आने वाले प्रोग्राम्स में ज़रूर आपके सवाल शामिल करें। मज़ीद सवालात का इंतज़ार रहेगा अगले प्रोग्राम तक के लिए। अल्लाह ने के बाद।